बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट में खाम माल और तैयारशुदा माल यानी फिनिश गुड्स शामिल होता है। यानी तैयारशुदा माल भी होता है और खाम माल भी होता है। छोटे कारोबार में अशिया तैयार करके भी बेची जा सकती हैं और तैयारशुदा अशिया खरीद कर भी बेची जा सकती हैं। इनके रिकॉर्ड रखने के अमल को इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री या स्टॉक में खाम माल या तैयारशुदा माल की खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड को हम अमूमन आम तौर पर 3 तरीक़ों से मुरतब कर सकते हैं, जो आपके सामने है। पहला है फाइफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा है लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और तीसरा है एवरेज मेथड। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ कि फाइफो मेथड से क्या मुराद है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। इस तरीका की बुनियाद इस मफरूज़ा पर है कि जो माल पहले ख़रीदा उसे पहले बेचा जाए, या प्रोडक्शन हो रही है तो उसे पहले जारी किया जाए, इशू किया जाए। जब एक रेट पर ख़रीदा हुआ मटीरियल ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरे रेट वाले मटीरियल की बारी आती है, दूसरा ख़त्म हो जाए तो फिर तीसरे रेट वाले मटीरियल की बारी आती है। इस तरह स्टॉक की पोजीशन सामने आती रहती है। यानी जिस तरतीब से मटीरियल या अशिया खरीदी हैं उसी तरतीब से बेची जाती हैं। मसलन अगर एक मटीरियल 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदा और दूसरा मटीरियल 12 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदा, तो फ़रोख्त करते वक्त या इशू करते वक्त पहले 10 रुपये वाला मटीरियल बेचेंगे, और जब 10 रुपये वाला मटीरियल मुकम्मल तौर पर सेल आउट हो जाएगा या इशू हो जाएगा, फिर 12 रुपये वाले मटीरियल की बारी आएगी। दूसरे नंबर पर है लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये तरीका फाइफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तरीका के बिल्कुल उलट है। इसके मुताबिक जो माल सबसे आखिरी रेट पर ख़रीदा होता है उसे सबसे पहले बेचा जाता है। यानी सबसे आखिर में ख़रीदा हुआ रेट वाला माल सबसे पहले बेचा जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो उससे पहले वाले की बारी आती है। इसी तरतीब से माल जारी होता रहता है। मसलन अगर एक मटीरियल 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदा पहले नंबर वाला, और दूसरा मटीरियल 12 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदा है, तो बेचते वक्त या इशू करते वक्त 12 रुपये वाला पहले बेचेंगे या इशू करेंगे, और 10 रुपये वाला उसके बाद। यानी जब 12 रुपये वाला ख़रीदे हुए यूनिट बिक जाएंगे या इशू हो जाएंगे तो फिर 10 रुपये वाले यूनिट की बारी आएगी। तीसरा हमारे पास इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट में कोर्स के मुताबिक औसत तरीका है, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड इस तरीका की बुनियाद ये है कि जब मटीरियल मुख्तलिफ औकात में ख़रीदा जाता है और इकट्ठा ही रखा जाता है तो उनकी अलहदा से पहचान ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इस मटीरियल को औसत कीमत पर फ़रोख्त या इशू किया जाना चाहिए। यानी अगर मटीरियल 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदा, दूसरा मटीरियल 16 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदा है, तो बेचने या इशू करने के लिए औसत कीमत निकाल कर इशू किया जाएगा या सेल आउट किया जाएगा। यानी 16 रुपये वाला फ़ी यूनिट वाला मटीरियल और 10 रुपये वाला, इस तरह ये दोनों 16 और 10 हो गए 26। इसको एवरेज निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरह 13 रुपये के हिसाब से बेचा जाएगा या जारी किया जाएगा। तो ये तीनों तरीक़ों के लिए जो रिकॉर्ड बुक मेंटेन की जाती है उसका परफॉर्मा ये आपके सामने है। देखिए, स्टोर लेजर कार्ड इसे हम कहते हैं, जिसमें डेट का कॉलम है, यूनिट्स जो रिसीव किए या परचेज किए, इशू किए या सेल किए दूसरा कॉलम, और बैलेंस यानी जो बाकी बच गया तीसरा कॉलम है। तो डेट हम इसे डेट वाइज पहले यूनिट वाले जितने यूनिट ख़रीदे वो यूनिट वाले कॉलम में आएंगे, कितने रेट वाले ख़रीदे और कितनी अमाउंट बनती है, इनको यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह बैलेंस में ये यूनिट शिफ्ट हो जाएंगे, और जब हम इशू करेंगे या सेल करेंगे तो बैलेंस में से यूनिट्स को माइनस कर देंगे और इशू वाले कॉलम में जितने यूनिट इशू करने हैं या सेल करने हैं वो लिख देंगे, और जो रेट लाइफो फाइफो या एवरेज मेथड के मुताबिक बनता होगा उसके मुताबिक उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स को और टोटल अमाउंट आ जाएगी। और बैलेंस में से इशू किए हुए या सेल किए हुए यूनिट्स को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, और बाकी आपके पास यूनिट्स बैलेंस में पड़े रहेंगे। तो ये आज हमारा मुख्तसर सा टॉपिक था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में।
अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।